एज ए पेरेंट्स हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बेस्ट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम जो आज संस्कार देंगे वही हमारे बच्चों का कल भविष्य बनेगा। ऐसे ही हम कुछ ऐसी वैल्यू या संस्कार के बारे में बातें करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ ध्यान से देखना। नमस्कार, मैं कोच दीपिका शर्मा, मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ। गिविंग, देने की भावना हमें छोटे से बच्चे से ही शुरुआत करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को देने की भावना सिखाएं। जैसे कि स्कूल जाता है बच्चा तो लंच बॉक्स शेयर करके खाएं, गाय को कुत्ते को रोटी खिलाए, उन्हें पानी पिलाए, पक्षियों के लिए दाना डाले, उनके लिए पानी रखे, और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बिस्किट दे उन्हें, या फिर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है जैसे कि ड्रेस या जूते, उन्हें वो अपने आप ही दे कि मम्मा मेरे पास ये 2 जोड़ी एक्स्ट्रा हैं तो आप इस भैया को दे दो, या मेरे पास ये जूते हैं आप इनको दे दो। तो ये भावना होगी तो बच्चा स्टार्टिंग से ही देने की भावना सीखेगा और वह कभी भी गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं करेगा और वह एक आइडियल बनेगा दुनिया के लिए। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही देने की भावना सिखाएं। रीडिंग, हम घर पर रहते हैं, मम्मी जब भी अपना काम कंप्लीट होता है तो टीवी देखती है, पापा ऑफिस से घर आते हैं तो टीवी देखते हैं, या तब भी वो समय फ्री होता है टीवी के आगे या फ़ोन के आगे बैठ जाते हैं। तो बच्चा यही सोचेगा कि मैं फ्री हूँ, मेरे को टीवी या फ़ोन देखना है। तो हमें अपने बच्चों को रीडिंग की हैबिट से छूट रही है और स्क्रीन की हैबिट ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हमें अपने घर में रीडिंग कल्चर को लाना है। जैसे एक स्टोरी बताते हैं। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की शादी हुई थी, तब वो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं थे। एक बिजनेसमैन टाइकून ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया और वहाँ पर चांदी के बर्तनों में उन्हें खाना खिलाया और गिफ्ट में भी चांदी के बर्तन दिए। तो सुधा मूर्ति उनसे पूछते हैं आपको खाना कैसा लगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। वो बोले ऐसा क्यों? क्योंकि उनके घर में एक भी बुक नहीं थी। जिसके घर में बुक नहीं है वो इंसान बहुत ही गरीब होता है। इसलिए हमें अपने घर में हर रूम में बुक रखनी है। हमारे घर में लाइब्रेरी होना बहुत ही ज़रूरी है, और जब हम ऑफिस से घर पर आएँ या मम्मी फ्री हो तो हमें बुक पढ़नी है। जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही वह सीखेगा। और रात को स्टोरी बुक ज़रूर पढ़ाएं, जिससे बच्चा बहुत ही ज़्यादा जीनियस बनेगा। इसलिए हमें अपने घरों में रीडिंग कल्चर लाना है। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव इंटेंशन, पहले हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम अपने बच्चों को बदल सकते हैं। जैसे हम ही नेगेटिव अफर्मेशंस करते हैं उनके साथ, बेटा खाना खा ले नहीं तो बंदर आ जाएगा, या तेरे को चोर के पास या पुलिस के पास छोड़ दूंगी, सो जा नहीं तो बाहर छोड़ दूंगी, ऐसा हम कुछ डराते रहते हैं। बच्चा कांच का गिलास ले रखा है तो वो लेके आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं ध्यान से, फूट जाएगा या गिर जाएगा। हम ऐसे साउंड करते हैं तो वही होता है। तो हमें अपने नेगेटिव वर्ड को चेंज करके पॉजिटिव वर्ड लाने हैं। जैसे कि बेटा खाना खा ले, जिससे तू पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो जा बेटा, यदि हम शांति से और प्यार से टाइम से सोते हैं तो हम टाइम से उठ पाते हैं। ऐसे ही हमें पॉजिटिव वर्ड बोलने स्टार्ट करने होंगे, जिससे बच्चा भी पॉजिटिव बातें सोचेगा और मानेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नेगेटिव मम्मी है, वो बोलती है देख बेटा ये लड़का झाड़ू निकाल रहा है, तो तू नहीं पढ़ेगा तो तेरे को भी बड़ा होके ऐसे ही झाड़ू निकालनी पड़ेगी। और एक पॉजिटिव मम्मी है,
वो बोलेगी देख बेटा ये बच्चा झाड़ू निकाल रहा है, तेरे को इसके लिए पढ़ना है। ऐसे पता नहीं कितने लोग झाड़ू निकालते हैं जिन्हें टाइम से खाना नहीं मिलता, टाइम से सो नहीं पाते, जिनके ऊपर छत नहीं है, वो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते। उनके लिए तेरे को पढ़ना है, तू उनको पढ़ा सके, उन्हें काम दे सके, बड़ा बिजनेस खोल सके, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को तू मदद कर सके। यदि हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चा ज़रूर से हमारी बात सुनेगा। वर्कआउट, हमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करवानी चाहिए। हमें अपने बच्चों के 5 सेंस को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, जिससे फिजिकल एक्टिव रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। यदि बच्चा हेल्दी रहेगा तो वह कुछ भी कर सकता है। हमें अपने बच्चों को 2 से 2.5 घंटे ज़रूर स्पोर्ट्स में करना चाहिए। साइकोलॉजी रिसर्च के हिसाब से खेल हमें बहुत ही ज़्यादा सिखाता है, जिससे हम जीतना और हारना सीखते हैं, टीम वर्क में काम करना सीखते हैं। इसलिए हमें टीम वर्क के हिसाब से और बच्चों में एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बने, उसके लिए हमें उन्हें खेलने के लिए बाहर भेजना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमें वर्कआउट ज़रूर से करवाना चाहिए। ट्राई समथिंग न्यू, हमें अपने बच्चों को कुछ नया करवाना चाहिए। हमें 10 से 12 ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए बचपन से ही, ताकि बच्चा बड़ा हो तो एक ऐसा डिसीजन ले कि मैंने इतनी सारी एक्टिविटी करी है, मेरे लिए जो बेस्ट है उसमें वह सक्सेसफुल बन जाएगा। इसलिए हमें जैसे कि सेम टाइम स्कूल जाना, होमवर्क सेम करना, खाना सेम खाना, खेलना भी सेम, तो हमें हफ्ते में एक दिन ऐसा चूज़ करना है जिससे हम कुछ अलग कर सके। जैसे कि बच्चा हर रोज़ साइकिल के लिए जाता है, एक दिन स्विमिंग करे, स्विमिंग करता है तो एक दिन बॉक्सिंग करे, बॉक्सिंग करता है तो एक दिन डांस करे। ऐसे हम कुछ अलग करवाएं और हफ्ते में एक बार साथ में मिलकर सब पढ़ें और रात को स्टोरी टेलिंग करें, जिससे बच्चा जीनियस बनता है। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम अपने बच्चों को यदि स्टार्टिंग से ही ईमानदार बने वो सिखाएंगे तो बच्चा हमेशा सक्सेसफुल बनेगा। इस दुनिया में टैलेंट बहुत है, लेकिन जो होनेस्ट है वही कुछ कर सकता है। जैसे कि अमेरिका में टैलेंट बहुत है, लेकिन जो हेड ऑफ वो सब भारत के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे होनेस्ट ईमानदार लोग नहीं हैं। चाइना में लोग टैलेंट भी है और होनेस्ट भी हैं, तो वो सब उनके जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं वो सब चाइना के लोग ही हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि हमें होनेस्ट बनना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी का ट्रस्ट पा लेंगे, यदि हमारे पास टैलेंट कम भी होगा तो भी काम चल सकता है, लेकिन हम होनेस्ट नहीं होंगे और टैलेंट होगा तो हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसलिए हमें ये 6 पॉइंट या 6 संस्कार ऐसे हैं, यदि हम बच्चों को स्टार्टिंग से देंगे तो बच्चा ज़रूर से ही सक्सेसफुल बनेगा और हैप्पी रहेगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।